हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। यार इमेजिन करें कि एक पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी टीम की टी शर्ट पहन के चला जाता है मैनचेस्टर में मैच देखने के लिए, इंडिया और इंग्लैंड का। ठीक है, फारूक नाम है उसका। अब उसको सिक्योरिटी ला के कहते हैं कि यार आप या तो अपना टी शर्ट जो है वो चेंज कर दें या इसको कवर कर लें, क्योंकि जो है ना ये हम अलाउ नहीं कर सकते और ये पोलिटिसाइजेशन हो जाएगी और कुछ मसले हो सकते हैं ग्राउंड में, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है। तो इंडियन फैंस जाहिर सी बात है वो काफ़ी है। तो खैर वो काफ़ी आर्ग्यूमेंट के बाद, डिबेट के बाद पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। वो कहता है भाई कि आप साइड पे चल के बात करें। तो वो साहब को ले जाते हैं साइड पे, पाकिस्तानी को, फ़ारूक को। तो उसके बाद वो फ़ारूक साहब कहते हैं कि नहीं, टी शर्ट तो मैं नहीं चेंज करूँगा, मैं चला जाता हूँ ग्राउंड से। तो वो चले जाते हैं ग्राउंड से। फिर वो ऑफिशियल एक ECB को और जो लैंकाशायर क्रिकेट काउंटी है उनको वो ईमेल भी कर देते हैं कि भाई देखिए मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। अब आप सोचें कि यार जिस, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ किस तरह से देखती हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को। ठीक है, कि यानी कि एक बंदा सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान की टीम की टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है ग्राउंड में है, तो उनको ये खौफ था कि कहीं मसला ना हो जाए, इंडियन मतलब कोई इंडियन वहाँ पर जो आए हुए हैं वो कोई गड़बड़ ना करे। सोचिए आप ज़रा। और उस पर हम कहते हैं कि जी एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया UAE में सितंबर में। तो मतलब आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि आई मीन क्या ये लोग चाह रहे हैं यार। ये जो करते धरता लोग हैं ये क्या समझ रहे हैं इस पर सिचुएशन को, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब आज सुनने में ही आ रहा है कि जी जो इंडिया के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो जो है कल कोई मतलब अपने नेशन को एड्रेस करेंगे, पता नहीं पार्लियामेंट में करेंगे, वैसे करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा तो एड्रेस करते नहीं नेशन को। लेकिन कल अगर वो एड्रेस कर रहे हैं जिस पे वो कहते हैं जी वो ये ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था और उसके बाद जो पाकिस्तान का मिलिट्री उन्होंने जो मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फिर हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान, उस पर वो कुछ बातचीत करेंगे। अब मुझे तो लग रहा है कि या तो कोई उसमें से कोई पॉजिटिविटी ये निकलेगी कि कुछ आगे बढ़ने की बात होगी, तो फिर तो ठीक है, फिर तो एशिया कप होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मेरी सिक्स सेंस यही कह रही है, मैंने पहले भी वीडियो में आपने कहा था कि मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आएगा कि मतलब आप न्यूट्रल वेन्यू पे भी क्यों खेल रहे हैं। और बिलीव मी, अगर ऐसा होता है कि कल अगर जैसे नरेंद्र मोदी साहब जो है कोई ऐसी बात करते हैं कि नहीं अभी फ़िलहाल हम पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं, तो आप सोचें कि यार कितना हमारे लिए मतलब एज ए नेशन एम्बैरसिंग है कि हम हर वक्त यही सहते रहेंगे कि मतलब हम हाँ पे हाँ करते हैं और उसके बाद जो है सामने वाला कहता है नहीं जी मुझे तो खेलना ही नहीं है आपसे। ठीक है ना। ऑलरेडी वहाँ पर जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं बीजेपी के, शिवसेना वगैरह के, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि भाई कैसे आप खेल रहे हैं पाकिस्तान से, न्यूट्रल वेन्यू पे भी आप क्यों खेलने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो प्रेसिडेंट भी है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, प्लस जो मतलब इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के, उन्होंने जो है 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो है अनाउंस कर दिया पूरा शेड्यूल एशिया कप का। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है ना यार मेरे लिए, मैं आज इंडियन मीडिया ऐसी देख रहा था तो एक खबर मैंने पढ़ी इसी के ऊपर कि क्या इंडिया खेलेगा पाकिस्तान से इवन एट न्यूट्रल वेन्यूज़। तो उसमें एक चीज़ आई कि मतलब उसकी हेडलाइन थी, कैन दी इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टॉप द BCCI। ठीक है, अब आगे आप पढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। एट प्रेजेंट द इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट डायरेक्टली स्टॉप द BCCI फ्रॉम अलाउइंग इंडिया टू प्ले पाकिस्तान इन मल्टीलैटरल इवेंट्स like the Asia Cup. The Board of Control for Cricket in India functions autonomously and does not fall under the Sports Ministry primarily because the National Sports Governance Bills is yet to be passed. The Sports Ministry has clarified that bilateral sporting ties with Pakistan remain off limits. But when it comes to multilateral events like the Asia Cup, governed by international or continental bodies like the Asian Cricket Council or the ICC, India follows the Olympic Charter, which ignores political interference in sports. अब आखिर में ये है, however the entire scenario could change if the National Sports Governance Bill currently being reviewed in Parliament is passed. The bill proposes giving the government powers to impose restrictions on Indian teams' participation in international events under extraordinary circumstances and in the national interest. But then the final decision lies with the BCCI. अब ये जो स्टोरी है इससे आपको ये इंप्रेशन मिलता है कि जी इस पर तो जो है इंडियन गवर्नमेंट रोक नहीं सकती इंडिया को, BCCI को, अगर वो खेलना चाहता है एशिया कप में या ICC इवेंट में, क्योंकि वो मल्टीलैटरल इवेंट है। लेकिन अब आप ये देखें इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, कहते हैं क्योंकि जी BCCI ऑटोनोमस बॉडी है एंड फॉर
एवर नाउ वी हैव बीन हियरिंग फ्रॉम द बीसीसीआई कि जी वो मतलब हमें इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, क्लियरेंस लेनी पड़ती है पाकिस्तान से खेलने के लिए। बायलैटरल सीरीज़ तो 2007 से नहीं हुई है, इंडिया 2007 से हमसे नहीं खेला टेस्ट बायलैटरल सीरीज़, 2012 के बाद से तो कोई भी बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई है। तो बायलैटरल सीरीज़ तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, उसको तो भूल ही जाए। तो बायलैटरल सीरीज़ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना, कि इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल खेले। लेकिन इवन आई रिमेंबर वेरी वेल कि बिफोर आईसीसी इवेंट जब एशिया कप हुआ 2023 पाकिस्तान ने होस्ट किया, अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, तो बीसीसीआई ने यही एक राग रखा कि जी वो इंडियन गवर्नमेंट की क्लियरेंस होगी तो फिर हम खेल सकते हैं। उसके बाद फिर उस चीज़ को यहाँ पर लाया गया कि जी वो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि जी पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स है और ये है और वो है, फलां ढुमकाना, न्यूट्रल वेन्यू पे खेले, जिसकी वजह से फिर न्यूट्रल वेन्यूज़ पे सारे मैचेस होने लगे। और फिर पाकिस्तान ने भी कह दिया कि जी हम भी इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, हम भी सिर्फ न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेंगे। लेकिन मसला ये है कि भाई इस स्टोरी पढ़ के तो समझ में नहीं आता कि मतलब अगर बीसीसीआई ऑटोनोमस बॉडी है तो फिर पाकिस्तान में जाके खेलने का भी फैसला बीसीसीआई का होना चाहिए, फिर इंडियन गवर्नमेंट कहाँ से आ गई, सीधी सी बात है। तो ये बातें जो है ना, ये सब कहने की बातें हैं। एट द एंड ऑफ द डे इन पाकिस्तान एंड इंडिया, इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड ऑल, इट इज़ द फाइनल वर्ड फ्रॉम दी गवर्नमेंट विच मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स, चाहे आप कुछ भी कर लें। लेकिन इन हालात में मुझे नहीं समझ में आता यार ये किस तरह से एशिया कप खेलना चाह रहे हैं या क्या इनके जहन में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एक बड़ी अच्छी एक वो कहावत है ना कि एंड में जो है वो बात ख़राब होने वाली है। जो ये जो कल जो नरेंद्र मोदी साहब का जो स्पीच वीच का भी मसला है, उस पर फिर एक स्टोरी में पढ़ रहा था कि जी वो मतलब कैसे बोलते हैं, जब ये वर्ल्ड लेजेंड जो टूर्नामेंट एक चल रहा है, तो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल हुआ था, तो वो उसमें स्टोरी में ये क्लेम किया गया है कि जी हरभजन सिंह, सुरेश रायना, इरफान और यूसुफ पठान वगैरह करके उन्होंने जो है, नॉट युवराज बट द रेस्ट ऑल द प्लेयर्स ऑब्जेक्टेड ओनली टू शाहिद आफरीदी प्लेइंग इन दैट मैच विच इज़ वाई दे डिडंट प्ले द मैच। अब ये भी एक अजीब चीज़ है यार कि मतलब एक प्लेयर की पार्टिसिपेशन पे आप जो है वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जी ये नहीं खेलना चाहिए तो हम खेल लेंगे। मतलब एक मजाक बना हुआ है यार इंडिया पाकिस्तान को लेके। वाई कांट वी हैव क्लैरिटी कि नहीं यार अभी फ़िलहाल नहीं खेलना। ठीक है, मुझे कुछ लोगों ने ये मैसेज किया कि यार रोहित भाई आप समझ नहीं रहे, बात ये है कि इंडिया बिट करने वाला है ओलंपिक्स के लिए, 36 के ओलंपिक्स है, पता नहीं कौन सा ओलंपिक्स है, उसके लिए इंडिया इंटरेस्टेड है। वो बिड भी उन्होंने अपना कह दिया है आईओसी को कि वो बिड करेंगे वगैरह वगैरह करके। तो ऑब्वियसली बात है अगर वो उसके लिए बिड कर रहे हैं तो दे कैन नॉट शो कि जी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है और हम किसी मुल्क से नहीं खेलना चाहते, तो यानी कि पाकिस्तान से हम नहीं खेलना चाहते। तो इस वजह से भी जो है उनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन कैन द इंडियन गवर्नमेंट सस्टेन द प्रेशर राइट नाउ? द बीजेपी गवर्नमेंट कैन इट सस्टेन द प्रेशर ऑन द पीपल? क्योंकि जो बैकलैश है वो तो कुछ और ही आ रहा है वहाँ का तो बैकलैश यही आ रहा है कि जी आप ना खेलें पाकिस्तान से, इवन न्यूट्रल वेन्यूज़ पे ना खेलें। तो बहरहाल देखते हैं क्या होना है। लेकिन बड़ी एक अजीब सी एक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। अच्छा, एक और ख़बर इंटरेस्टिंग यही कि जो सोनी है, सोनी टेलीविज़न नेटवर्क, जिन्होंने राइट्स लिए हुए हैं from the Asian Cricket Council for the Asia Cup tournaments for the next 4 years or 5 years, women's and men's and under 19 टूर्नामेंट, जो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मतलब एम्बेट में टूर्नामेंट्स होंगे, तो उन्होंने कोई $12 मिलियन मांगे हैं टू मतलब सेल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में अगर कोई चैनल दिखाना चाहता है मैचेस, उसको $12 मिलियन देने पड़ेंगे सोनी को फॉर दोज राइट्स फॉर 2 टूर्नामेंट्स, आई थिंक नॉट 1 बट फॉर 2 टूर्नामेंट्स। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ तो आपको पता है जो मार्केट का हाल है पाकिस्तान की, यहाँ इतनी सैचुरेटेड मार्केट है कि जाहिर सी बात है वो 12 मिलियन का सुन के सबके मतलब जो है वो परेशान हो गए, मना कर दिया कि जी 12 मिलियन तो है नहीं। अब ये सुनने में आ रहा है कि जी वो एक कॉन्ग्लोमेरेट बन रहा है, कुछ कंपनी मिलकर कॉन्ग्लोमेरेट बना रही है कि जी वो बिड करें। लेकिन वहाँ पर भी सवाल यही पैदा होता है ना कि यार कॉन्ग्लोमेरेट तो आप बना लें, मान लिया कि चलो जी 3-4 चैनल से मिलकर कॉन्ग्लोमेरेट बना लिया, लेकिन कॉन्ग्लोमेरेट को भी अगर सोनी देगा राइट तो वो ये थोड़ी राइट देगा कि भाई आप जो है 4 चैनल्स पे दिखाओ मैचेस, अलग अलग चैनल्स पे आप मैचेस दिखाओ, अलग अलग चैनल्स पे आप कमाई करो। वो एक को ही देंगे ना यार, सीधी सी बात है। वो 4 लोगों तो नहीं देंगे, वो एक मतलब 3 या 4 चैनल्स को नहीं देंगे, वो एक ही चैनल को देंगे, एक ही ब्रॉडकास्टर को देंगे कि ठीक है यार आप दिखाओ मैचेस। अब 12 मिलियन का सुन के तो मतलब सीधी सी बात है, यहाँ तो मतलब बड़ा मुश्किल हो गई है कि 12 मिलियन हम कहाँ से देंगे एशिया कप के। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार एशिया कप में जो इन्होंने शेड्यूल रिलीज़ किया मोहसिन नकवी साहब ने, अगर आप वो शेड्यूल देखें तो उसमें लोगों के इंटरेस्ट का है क्या। मतलब एक ग्रुप में आपने इंडिया, पाकिस्तान को और आई थिंक यूएई को और ओमान को डाल दिया है। अब जिस ग्रुप में ये 4 टीमें हो, इसमें से आप सोच सकते हैं कि मतलब पाकिस्तान इंडिया के अलावा कोई टॉप करेगा ग्रुप, या क्या इंटरेस्ट है लोगों को। ओमान खेल रहा है पाकिस्तान से या यूएई खेल रहा है इंडिया से,
दूसरे ग्रुप में तो फिर भी चले, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एक साथ है, उनके साथ हांगकॉन्ग है। तो आप कह सकते हैं हायर 3 टीमें है तो 3 वे फाइट है फॉर द टॉप 2 प्लेसेस, ठीक। तो वो एशिया कप का कुछ फॉर्मेट भी ऐसा है कि उसमें बहुत सारे मैचेस तो बेकार है, मतलब व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पॉन्सरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अब उसमें जो इट ऑल बॉयल डाउन टू द फैक्ट कि जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस फिक्स्ड मतलब रखे हुए हैं, एक तो जो 14 को होना है ग्रुप मैच, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इंडिया ने यही हम एज्यूम कर रहे हैं कि जी ग्रुप ए से जिसमें ये दोनों टीम्स हैं, ये ग्रुप 1 और 2 जो है, हर ग्रुप से 1 और 2 जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो हम तो एज्यूम यही कर रहे हैं कि ग्रुप ए से पाकिस्तान इंडिया ही क्वालिफाई करेगा। और ऐसा होता है तो ग्रुप ए के ए एंड बी का जो मैच है वो फिर 21 सितंबर को है, तो यानी कि 2 मैच हो जाएंगे पाकिस्तान इंडिया के। और मसला ये है कि जाहिर सी बात है ब्रॉडकास्टर ने कमाई उसी से करनी है, और अगर फाइनल में पहुंचते हैं इंडिया पाकिस्तान तो फिर वो एक और मौका मिल जाएगा ब्रॉडकास्टर कमाई का। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि यार इतना कोई मतलब इंटरेस्ट होने वाला है। तो 12 मिलियन, अब मसला ये है कि सोनी ने व्हाट आई हैव रेड इज कि 170 मिलियन में राइट्स लिए हैं। ये 4-5 साल का जो पूरा पैकेज लिया, साइकिल लिया उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल से एसीसी टूर्नामेंट्स का, कोई 170 मिलियन का पैकेज है। तो भाई आई डोंट नो यार, बहरहाल दैट इज़ वाई ऑल्सो दिस एशिया कप इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इतना पैसा फंसा हुआ भाई लोगों का, साफ सीधी बात है। इस वजह से भी जो है अदर बदर मची हुई है। लेकिन जो हालात है इंडिया पाकिस्तान के, आई थिंक टुमारो शुड बी वन शुड गेट अ क्लियरर पिक्चर। अगर आप देखें मीडिया, आज पाकिस्तान मीडिया देखें तो उसमें तो ये तक स्टोरी चली हुई है कि कोई पता नहीं इंडिया ने कोई और एक ऑपरेशन, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और जो पाकिस्तानी वहाँ पकड़े हुए हैं पाकिस्तानी नेशनल्स उन्हीं को सामने ला के आज टेररिस्ट दिखाया जा रहा है, और 2 ऑलरेडी दिखा दिए, मार दिए। तो मतलब हालात तो ऐसी है ना, उसमें हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बताएं। बाकी यार इंडिया कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान की टीम और वेस्ट इंडीज़ की टीम तो खैर 31 को उनका पहला मैच होगा फ्लोरिडा में। लेकिन वैसे जो है इंडिया और इंग्लैंड का कल टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, उसके बाद जाहिर सी बात है इंडियंस जो कैंप है वो खुश है। और लेकिन ये है कि ये खबरें बड़ी चल रही हैं कि भाई इस सीरीज़ के बाद जो है मौनी मॉकल साहब का और उसका क्या बोलते हैं वो रायन डिस्कॉटे जो फील्डिंग कोच है और बॉलिंग कोच है, दोनों जिनको गंभीर लेके आया था, इन दोनों की शायद छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि बीसीसीआई इनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ जो खबरें चल रही हैं वो यही है कि जी बीसीसीआई को सबसे ज़्यादा इस पे वो है कि एक तो कोई पेस बॉलर्स में इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई इंडिया के, और दूसरा ये कि मतलब 4 टेस्ट हो गया और अब तक कुलदीप यादव की जगह ये नहीं बना पाए, बैलेंस नहीं ला पाए। अब मैं देख रहा था उसका मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा मौनी मॉकल ने कि जी हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुलदीप यादव को किसी तरह से फिट करें, लेकिन वो हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, बैलेंस नहीं बन रहा। अब मुझे बताएं आप कि यार मतलब जो आपका मेन एक हु इज़ अज्यूम टू बी अ मैच विनिंग बॉलर फॉर यू, हु कैन विन यू मैचेस, वैसे आप क्या है उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें और जो पिचेस आपको मिल रही हैं इंग्लैंड में, उस पर भी अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि कैसे हम इनको फिट करें, तो भाई फिर तो क्या कह सकते हैं। फिर तो आई थिंक इंडिया इज़ वेरी लकी कि द बैट्समैन मैनेज टू प्ले सो वेल यस्टरडे एंड ड्रॉ द मैच, वरना तो अल्लाह ही हाफिज़ है फिर मैनेजमेंट की तरफ से, तो अगर इस तरह से मैनेजमेंट सोच रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो बेन स्टोक्स वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसको काफ़ी मतलब हवा दी जा रही है। मुझे आज एक मैसेज ये भी आया कि ये बेन स्टोक्स तो विड्रॉ कर गया है क्या कहते हैं अपना ओवल टेस्ट से। फिर मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसी खबर पड़ी नहीं गई, तो फिर वो मतलब आया कि नहीं बातें हो रही है, और हो सकता है कि बेन स्टोक्स शायद ना खेले। अगर बेन स्टोक्स नहीं खेलता ओवर टेस्ट, इट वुड बी अ बिग सेटबैक फॉर इंग्लैंड, देयर इज नो टू वे अबाउट इट, बिकॉज ही हैज़ बीन द टैलिस्मैन सो फार इन दिस सीरीज़। खास करके ये जो टेस्ट हुआ लास्ट, इसमें तो he was in peak form, scoring 100, and plus he also took 5 wickets in the first innings, then another wicket in the second innings, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। ऋषभ पंत इज आउट ऑफ द 5th टेस्ट, तो मतलब जाहिर सी बात है उसमें कोई इंडिया को इतना परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्रुव जुरैल इज़ अ वेरी केपेबल बैट्समैन, ही कैन गेट रन एंड ही इज़ ऑल्सो अ केपेबल कीपर। तो वो 19-20 का ही फ़र्क आएगा या 18-20 का फ़र्क आएगा। हालांकि ऋषभ की फॉर्म बहुत अच्छी थी इस सीरीज़ में, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गैप क्रिएट होगा पंत के ना खेलने से। बाकी जगदीश से न पत्नी कौन है, एक और कीपर उसको बुला लिया गया एज अ रिज़र्व फॉर एज अ रिज़र्व कीपर, जो कि मेक सेंस, क्योंकि 5 दिन का टेस्ट है जैसे हुआ ऋषभ पंत के साथ, तो फिर अगर कीपर नहीं हुआ आपकी टीम में तो मुसीबत हो जाएगी, तो इसलिए उसको बुला लिया गया है। बाकी कह रहे हैं जी आकाशदीप भी फिट हो गया है, हरजीत भी फिट हो गया है, तो बुमराह को बिठा के उसको खिलाएंगे वगैरह वगैरह करके सारी बातें चल रही है। लेकिन जो मज़े की बात थी ना वो ये है कि गवास्कर साहब ने भाई बड़ा उड़ाया है गंभीर को, बड़ा रगड़ा दिया उन्होंने गंभीर को बुरी तरह से, और गंभीर को उन्होंने हर चीज़ के लिए ब्लेम किया है कि जी गंभीर की वजह से ये हुआ और गंभीर की वजह से वो हुआ, और गंभीर ने ये किया और गंभीर ने वो किया। लेकिन मसला वही आता है भाई घूम फिर के कि आप गंभीर को आप ब्लेम तो कर रहे हैं भाई, लेकिन यार
एक कोच अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसमें कप्तान का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एंड जस्ट ब्लेमिंग गंभीर इज़ नॉट फेयर एट ऑल, आई डोंट थिंक इज़ फेयर एट ऑल। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये शायद इधर ही है कि वो स्टोरी, यार मैंने कहाँ डाली थी वो स्टोरी, पता नहीं इधर ही थी कहाँ थी, गायब हो गई शायद। एनीवे, तो गवास के सामने तो खैर गंभीर को रगड़ा दिया, बट आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर कि आप सिर्फ गंभीर को रगड़ा दें, रगड़ा तो मिलना चाहिए उसको, लेकिन साथ में फिर कप्तान को भी आप रगड़ा दें, क्योंकि कप्तान और कोच ये जो बातें चलाई जा रही हैं कि जी गिल से पूछा नहीं जा रहा टीम का, या टीम उसकी मर्जी में सेलेक्ट की जा रही है, तो भाई ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, गिल साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए पर एज कैप्टन, क्योंकि अगर वो इतने हल्के हैं कि वो अपनी बात नहीं बनवा सकते, अपनी मर्जी की टीम नहीं खिला सकते, क्योंकि ये बातें हो रही है कि जी वो कुलदीप को खिलाना चाह रहे थे लेकिन उसकी जगह शार्दुल ठाकुर को डाल दिया टीम मैनेजमेंट ने और सेलेक्टर्स ने। अगर ऐसा है तो भाई फिर गिल साहब तो वैसे ही फिर स्टेप डाउन कर जाएँ, क्योंकि ऐसा कप्तान अगर है जो कि इतना हल्का है तो फिर क्या कह सकते हैं यार। एनीवे, गवास के साथ में काफ़ी रगड़ा दिया भाई गंभीर साहब को, बहुत ठीक ठाक रगड़ा दिया। तो ये है जी मतलब लुब्बे लुबाब आज की क्रिकेट। बाकी शादाब खान शायद नहीं खेलेंगे एशिया कप, शायद क्या वो नहीं खेलेंगे, जाहिर सी बात है, अभी तो उसका वो एल्बो का या शोल्डर का जो भी उसका मसला था उसकी सर्जरी हुई है, तो ही विल टेक टाइम टू रिकवर। अब एशिया कप होता भी है कि नहीं होता, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो एनीवे, टेक केयर, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।